राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और कंट्री इनसाइड की न्यूज टीम अभी मौजूद है पटना के तिबिया कॉलेज। यहाँ पे आयुष मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन कम्युनिटी मेडिसिन के इंचार्ज डॉक्टर तनवीर के माध्यम से वहाँ से ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह बच्चों को मोटिवेट करें कि जो आयुष में बच्चे पढ़ रहे हैं वो MBBS की तैयारी न करें। आयुष जो मंत्रालय है वह अपने भारतीय जो विद्या है उस पर है और इसके द्वारा इन लोगों के डॉक्टर तनवीर के माध्यम से बच्चों को जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनको यह बताया जाएगा कि MBBS कोर्स उससे थोड़ा भी कम यह कोर्स नहीं है। हम समझना चाहेंगे जो ऑनलाइन माध्यम से कि आपकी अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? और क्या बच्चों को प्रॉब्लम आता है, बच्चे क्यों MBBS की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं सर? देखिए, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स आयुष के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि जो जनरल मेडिसिन है एलोपैथी, उसके बराबर इनको इंटर्नशिप में पैसा देना, जॉब में जब जाते हैं उनके बराबर पैसा, इनके टीचिंग में, नॉन टीचिंग में, जहाँ भी आप जॉब करते हैं बराबर पैसा मिलता है। कुछ वजह से जो फर्स्ट ईयर में बच्चों का एडमिशन होता है तो उनके मन में संशय रहता है कि इस कोर्स को करने के बाद हमारे पता नहीं फ्यूचर हमारा क्या है, भविष्य क्या है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार CCI में एक रेगुलेटरी बॉडी है भारत सरकार की, जिसकी तरफ से एक 15 दिन का कैरिकुलम, ट्रांजिशनल करिकुलम कहा जाता है इसको, 90 आवर्स का 15 डेज़ का लॉन्च किया गया है कि उनको क्लास में आने से पहले 15 डेज़ उनकी बेसिक क्लास शुरू होने से पहले उनको समझाया जाए कि ये सिस्टम जहाँ आप आए हैं यहाँ क्या क्या आपके लिए फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत प्रिंसिपल साहब ने, हम लोग ने शुरू किया है कॉलेज ने, तो इसमें 15 डेज़ के प्रोग्राम में ना कि सिर्फ भारत के बाहर भी जो अचीवर्स हैं यूनानी के, चाहे वो सिर्फ यूनानी में ही सर्विस दे रहे हैं, भारत सरकार के डिफरेंट पदों पे हैं, डिफरेंट स्कीम्स में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जनरल सर्विस में चले गए, इसके बाद कुछ लोग NGOs में काम कर रहे हैं और कुछ विदेशों में जाके अलग अलग देशों में अपने आप को सर्व कर रहे हैं। तो ये जितने लोग हैं उनको हम बुला के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये कोर्स जब आए हैं जहाँ पे आप, उसमें आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ना कि सरकार पैसा दे रही, बल्कि इससे जो है कम्युनिटी को ट्रीटमेंट देने का, एक बेहतरीन हेल्दी सॉल्यूशन देने का मौका उनके पास है। इस प्रोग्राम में दो हमारे पास पद्मश्री भी हैं। प्रोफेसर MA वहीद साहब जो हैदराबाद से जुड़ेंगे, भारत सरकार ने उनको स्किन पे काम के लिए उनको दिया गया है। इसी तरह एक प्रोग्राम लेक्चर हो चुका है प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान साहब जो अलीगढ़ से हैं, मेसिना एकेडमी के जो फाउंडर हैं, तो उनका भी लेक्चर हो चुका है। तो बच्चों को हम इसीलिए इस प्रोग्राम की जो पहला इनॉग्रल था उसके जो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट अरविंदर सिंह थे, श्री अरविंदर सिंह IAFS हैं, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी हैं और स्टेट आयुष सोसाइटी जो उसके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। पहला लेक्चर 19 से शुरू हुआ, ये 8 को 29 तक चलेगा। तो ये मिला जुला के आप बात समझें कि इन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी भारत सरकार की तरफ से, स्टेट सरकार के माध्यम से, इस कॉलेज के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें उनको आपके कोर्स को, जिसमें आपने एडमिशन लिया, शुरू से ही माइंड बने उनका, ताकि जो ब्रिलियंट माइंड है वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करें इस पूरे कोर्स में, नहीं तो अनमने ढंग से ना पढ़ें। उनका माइंड क्लियर होना चाहिए कि इस कोर्स में आने के बाद हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। उसी हिसाब से जब आपकी नीयत सही होगी तो आप उसमें ज़्यादा अपना टाइम भी लगाएंगे, उसी हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। सर, आप बिहार के एक नामी गिनामी और बहुत ही बेहतर चिकित्सक हैं। कंट्री इनसाइड की नज़रों से देखा जाए, बिहार के दर्शकों की नज़रों से देखा जाए तो आप एक बेहतर डॉक्टर भी हैं सर। एक बहुत किसी भी पेशेंट को आप बहुत मानवीय तरीके से ट्रीट करते हैं सर। बच्चों में क्या होता है कि आयुष मंत्रालय BUMS, BAMS अन्य कोर्स जो चला रहा है, इस पर बच्चों का रुझान नहीं होता है और MBBS की तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान होता है। क्या कमी होता है सर आयुष मंत्रालय के कोर्सों में? देखिए, अगर बच्चे का रुझान नहीं बन रहा है तो हम सब लोग इसमें जिम्मेदार हैं। कमी हम लोग सबके पार्ट पे था कि हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जिसमें कम से कम सरकार की मंशा तो क्लियर है। सरकार इस तरह से अपनी एनर्जी, फाइनेंस सब झोंक रही है आयुष के बच्चों के लिए। अब ये हमारा काम है, हम टीचरों का, इंस्टीट्यूट्स का, बच्चों का, कि जिस तरह से हमसे उम्मीदें लगाई जा रही, खास के इस कोरोना के दौर में जो पूरी दुनिया की जो सिस्टमिक पैथी है जहाँ फेल कर गई है, वहाँ पे भारत एक बेहतरीन मॉडल के तौर पे प्रिवेंटिव पेश कर रहा है आयुष को। तो ये हमारा रिटर्न है, हमारा काम है कि हम रिटर्न दें सरकार को। इस हिसाब से वही पैथी सर्वाइव करती है जो पब्लिक को ट्रीटमेंट करने के लिए, सेवा करने के लायक अपने आप को खड़ी रखती है। तो कमियाँ थी, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है।
थोड़ी कमी जो है वो इंस्टीट्यूट अब अपने आप में 2-4 साल से जिस तरह सरकार ने इंस्टीट्यूट्स को टाइट किया है, इस हिसाब से इंस्टीट्यूट्स भी रिप्लाई दे रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी सरकार के पेस के साथ, इन स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द, चूँकि हम कहते हैं कि ये स्वर्णिम काल है आयुष का, जल्द हम लोग ऐसे भी तो मेन स्ट्रीम लगभग हो ही गया है आयुष का, तो जल्दी हम लोग हर जगह दिखेंगे भी और भी ज़्यादा शक्ति के साथ लोगों को सर्व करेंगे। आपने ओपीडी देखी होगी इस कॉलेज की, 600 के आसपास ओपीडी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो दवाएं फ्री में दे रहे हैं किसी यूनानी कॉलेज में हम यहाँ दे पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही बच्चे जो कल ओपीडी में बैठेंगे, यही बच्चे जो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाके पब्लिक को सर्व करेंगे, वो बेहतर तैयार हो और अच्छे हो, वो रिफाइंड हो, अपनी विधा को लेके ज़्यादा लोगों में प्रचलित हो, ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। वही एक उसकी ये बेसिक पहली शुरुआत है जो हम लोग कर पा रहे हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर तनवीर को। इन्होंने कहा कि आयुष का ही नहीं, पूरे देश का नज़र आयुष डिपार्टमेंट पर है और कोरोना काल में आयुष ही मानवता बचाने में आगे आया है। कम्युनिटी मेडिसिन के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर तनवीर को आपने सुना। इन्होंने कहा ये जो आयुष मंत्रालय का जितने भी तरह का इलाज चल रहा है और देश के सबसे बड़े, देश में पहला कॉलेज है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों को इलाज किया जाता है, सबसे ज़्यादा दवा दी जाती है। हमारे वरीय सहयोगी रुपेश के साथ कौशलेंद्र।